आज मैं उन साधकों के लिए बात करता हूं जो अपने घर में ही रहते हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जाते और घर में रहकर ही साधनाएं करते हैं। वैसे भी ज्यादातर साधक घर में रहकर ही साधना करते हैं। मेरा भी मानना है घर में रहकर ही साधनाएं करना चाहिए, घर में रहकर ही ध्यान करना चाहिए। इसके लिए हमें बाहर कहीं नए परिवेश में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। हमें अपने ही स्थान पर निज अभ्यास करना चाहिए और नित अभ्यास करना चाहिए। अन्य स्थानों पर जाने की अपेक्षा अगर आप घर पर ही ध्यान करते हैं तो आप निश्चित मानिए, अगर आपकी ध्यान क्रिया में जरा सी भी ईमानदारी है तो बाहर की अपेक्षा अधिक सफलताएं प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि घर में रह करके कैसे ध्यान करना होता है। कहते हैं कि ध्यान कर रहा हूं तो यहां भी कर्तापन आता है, यानी ये जीव भास ही होता है। वास्तव में जीव भास के माध्यम से ही सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ध्यान किया नहीं जाता है, ऐसा संतजन बताते हैं और ये वास्तविकता भी होती है। लेकिन जब जीव भाव में ही किसी वस्तु का प्रारंभ करना है, किसी विधि का प्रारंभ करना है, तो हम इसे यही कहेंगे, ध्यान लगाना, ध्यान करना, साधना करना, साधना में रत होना। यही शब्द सही लगता है और समझ में भी आता है और इसे बोलना भी चाहिए, स्वीकार भी कर लेना चाहिए। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं होती है। तो ध्यान करना कैसे, मैं एक बहुत सरल तरीका बताता हूं, इससे आप समझ जाएंगे कि ध्यान कैसे होता है। तमाम लंबी लंबी जो विधियां बताई जाती हैं उन्हें क्षणिक के लिए आप छोड़ दीजिए। तो मैं ऐसा तरीका बताता हूं जहां से आसानी भी होगी और कोई भी कठिन कार्य या कठिन साधनाएं या नियम करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ऐसा है, आत्मा जो होती है, आत्मा का निज स्वरूप ठहराव ही है, एक रस ही है और सर्वत्र समान ही है। यही उसकी निज अवस्था है। यानी जो परमात्मा की निज अवस्था है वही आत्मा की निज अवस्था है। बल्कि यूं कहूं, परमात्मा की निज अवस्था कुछ है ही नहीं। परमात्मा से शक्ति से जो उत्पन्न क्रियाएं हैं या शक्तियां हैं, उनकी अपनी एक निज अवस्था होती है। लेकिन समझने के लिए कहा जा सकता है कि परमात्मा की जो निज अवस्था होती है वही आत्मा की भी निज अवस्था होती है, क्योंकि दोनों एक ही अंश हैं। आत्मा को जब शांत रहती है, एक रस रहती है, तो अपने निज स्वभाव में ही रहती है। आत्मा के ही शक्ति से जो अन्य क्रियाएं होती हैं, अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं से ही निर्माण होता है, उन्हीं से ही विधियों का भी उद्गम होता है। यही क्रिया शक्ति जिसे कर्तापन ठहराया जाता है और इसी से ही जीव कहलाया है। जब कर्तापन का भाव आ जाता है तो जीव सत्ता बन जाती है, और जब जीव सत्ता बन जाती है तो मैं कर रहा हूं ये भाव आ जाता है, ये वाणी आ जाती है। यानी ध्यान करने का तात्पर्य है कि ध्यान न करना ही ध्यान करना होता है। इसे ऐसे समझिए, यानी आपका जो चित्त है, आपका जो विचार है, आपका जो मन है, आपकी जो क्रिया है, आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो मन है, इसे शांत करना होता है, एकांत करना होता है, स्थिर करना होता है। इसी को हम ध्यान कहते हैं। जो फोकस हमारा निज में होना चाहिए, वो फोकस जब अन्य स्थानों पर होता है तो हमारी विचार की प्रक्रिया वहीं पर चलती है, नित क्षण चलती है और सदा ही चलती रहती है। यही विचार जब शून्यवत हो जाते हैं तो इसी को हम ध्यान अवस्था कहते हैं। दरअसल में वास्तव में ध्यान अवस्था यही होती है
विचारों का शून्य होना, यानी संसारिक क्रियाओं का शून्य होना। एक इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है, एक विचारों के द्वारा भी कार्य होता है। जो विचारों के माध्यम से कार्य होता है वो साधना में सबसे बड़ी रुकावट होता है। आप संसारिक कार्य त्याग करके एकत्र होकर के बैठ जाते हैं साधना के लिए और ध्यान मग्न होने का प्रयास करते हैं। आंख बंद कर लेते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं, श्वासों का भी अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, आप अपनाते हैं। ये समस्त क्रियाएं आपको ध्यान में एकाग्र नहीं कर पाती हैं। उसके बाद भी जब ध्यान एकाग्र होता है तो उसमें बाधक आपके विचार ही बनते हैं। यानी हम ध्यान में बैठ तो जाते हैं लेकिन हमारे विचार नहीं रुकते हैं, ये बराबर उत्पन्न होते रहते हैं और सम्मुख होते रहते हैं, जिस कारण से हमारी ध्यान अवस्था नहीं स्थापित हो पाती है। देखिए, एक व्यक्ति जब मार्केट में जाता है, ऑफिस में जाता है, बाजार में जाता है, या अपने व्यापार में जाता है, या अपने वर्किंग स्थान पर जाता है, घर से जब वो बाहर हो जाता है तब वो तमाम विचारों को, तमाम चिंताओं को, तमाम भावनाओं को लेकर के घूमता रहता है। जब तक वो घर से बाहर रहता है तब तक उसे घर की कोई भी चीज याद नहीं होती है। जब बाहर के समस्त कार्यों से फुर्सत होकर के जब अपने वो घर पर यानी निज निवास पर वापस आता है तो निश्चित मानिए आपको घर की सारी यादें उसे वापस आ जाती हैं। यानी जब वो घर आता है तो समस्त कार्यों को निवृत्त करके आता है, यानी समस्त कार्यों से फ्री होकर के घर आ जाता है। घर में रहने से तात्पर्य ये होता है कि आप अभी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, आप फुर्सत में खाली बैठे हुए हैं। जब आप फुर्सत में खाली बैठे होते हैं उस अवस्था में आप अपने घर पर ही होते हैं। यही ध्यान की भी अध्यात्म में बात की जाए तो यही अवस्था होती है। जब आप संसारिक किसी कार्य को नहीं कर रहे होते हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो आंतरिक सूक्ष्म रूप से हो, आप जब दोनों तरह से शून्यवत हो जाते हैं, यही ध्यान की अवस्था होती है। यानी आप बाहर से सारे काम करके फुर्सत होकर के बाहरी रूप से फ्री हो गए हो, आप अपने निज स्थान पर आ गए हो। अब आंतरिक मन में जो चलने वाले आपके विचार हैं, इनको जब शून्य कर देते हो तो ध्यान स्वतः से ही अपनी निज अवस्था में पहुंच जाता है। जब तक ये क्रियाएं रहती हैं और ये क्रियान्वित रहती हैं तब तक आप अपनी निज अवस्था में नहीं पहुंच पाते हो। जब ये समस्त कार्यों को, समस्त विचारों को आप शून्यवत कर देते हो, अपने आप ही निज अवस्था में पहुंच जाते हो। इसी को ध्यान अवस्था भी कहते हैं, इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान करने की कोई विधि ही नहीं है, ध्यान करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ध्यान अपने स्थान से भटका हुआ है, निज स्थान पर ले जाना होता है, यानी संसारिक क्रियाकलापों को रोक देना होता है। इसी को ध्यान करना बोलते हैं। ध्यान करने का तात्पर्य ये होता है कि कुछ भी ना करना, मौन होकर के चुपचाप बैठ जाना और अंतर स्थिति पर सदृश देखना, यही ध्यान करना होता है और कुछ नहीं होता है। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से बाहरी और आंतरिक रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे, तो आप समाधिष्ट हो जाएंगे, यानी आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, यानी आप अपने निज अवस्था में पहुंच जाते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। यही ध्यान होता है, यही ध्यान साधना होती है। यानी साधना खुद को साधना होता है। जो शक्तियां क्रियान्वित बाहर में हैं, इन सबको रोकना होता है, इन सबको साधना होता है और शून्यवत हो जाना होता है। यही ध्यान अवस्था है, यही साधना है, यही शून्य अवस्था है, यही निज अवस्था है और यही वास्तव में समाधि अवस्था होती है।
जिस ध्यान को लगाने का आप प्रयास करते हो वो दरअसल में आप क्या करते हो? स्वयं को शून्य करने का ही तो प्रयास करते हो। और क्या करते हो? जब आप ध्यान लगाते हो उस समय आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई जाप भी नहीं करते हो, कोई अन्य विचार भी नहीं करते हो। यही तो ध्यान लगाना होता है। इसी को वास्तव में ध्यान लगाना कहते हैं। क्योंकि आत्मा वो निर्विकल्प है और बिना भाव की है, वो समान है और स्थिर है और शांत है। जब हमारी अवस्था ये आ जाती है, यानी शून्यवत जब हम हो जाते हैं, तो इसी अवस्था में ही पहुंच जाते हैं। इसी को ध्यान अवस्था कहते हैं, इसी को ध्यान की गहराई कहते हैं। अब मैं इसी बात को और स्पष्ट से बताता हूं ताकि आपको सहज में समझ आ जाए। यानी आप घर में बैठकर के जो ध्यान लगाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी टाइप का कोई भी जप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप जप करते हो तो फिर आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, आप उस जप के मार्ग पर ही चले जाएंगे और उस जप से मिलने वाली उपलब्धियां हैं उसी को समर्पित हो जाएंगे। इसीलिए जप नहीं करना होता है, ध्यान में मौन होकर के केवल अंतर में त्रिकुटी पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है। अपने चित्त को भी यही केंद्रित करना होता है। शरीर के अंदर में प्रवेश करने का मात्र एक यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। यहीं पर आपको ध्यान लगाना होता है। यानी सरलता में आप कहें तो अपने ध्यान को सब जगह से हटा करके जब त्रिकुटी पर ही ला करके स्थापित करना होता है, तो समस्त रूप से आप शून्य हो जाते हैं। आपके विचार भी आना बंद हो जाते हैं। जब तक विचार आते हैं तब तक ध्यान एकाग्र नहीं होता है। जब ये विचार शून्य हो जाते हैं तो ये ध्यान स्थिर हो जाता है और अंदर में उतर जाता है। बस यही ध्यान करने की विधि है। इसको आप सहज आसन पर भी बैठ के कर सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, किसी पत्थर पे बैठ सकते हैं, किसी लकड़ी पे बैठ सकते हैं, सफर में चलते हुए किसी वाहन के अंदर भी ये कार्य कर सकते हैं। ये समस्त स्थानों पर किसी भी परिस्थिति और स्थिति में करना संभव होता है। बस आपके लिए वो उचित होना चाहिए, आप उस अवस्था में कंफर्टेबल होना चाहिए। आत्मचिंतन के लिए कोई निश्चित आसन, निश्चित स्थान या निश्चित दिशा नहीं होती है। वो सर्वज्ञ है। आप चलते फिरते किसी भी स्थान पर कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, यानी स्वयं को शून्य कर सकते हैं। और स्वयं को शून्य जरूर करना चाहिए। इस पर कठोरता से आपको प्रयास करना चाहिए। यही ध्यान करना होता है। विचारों को शून्य करने का प्रयास और परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की कामना रखना, बस दो ही चीजों के साथ आपको कार्य करना होता है। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, इसी को तप कहते हैं, इसी को प्रयास कहते हैं। अध्यात्म की उपलब्धियों को पाने की कोशिश कहते हैं। यही करना चाहिए। इसके अलावा आपके मन में कोई दूसरा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से आप निज अवस्था को प्राप्त करेंगे। अगर आपसे ये सब भी नहीं हो पाता है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो भी बहुत सरल है। इससे पूर्वत भी बताया है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं, बार बताता रहूं। आपको फिर अनहद पर ही ध्यान करना चाहिए। जब आपका त्रिकुटी पर भी ध्यान नहीं लगता है, आपसे अन्य कोई साधना नहीं होती है, तो फिर आपको अनहद ही सुनते रहना चाहिए। ये भी बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ विधि है। घर में रह करके केवल अनहद पे आप अभ्यास करने लगिए, स्वतः से ही आपको आंतरिक अनुभव प्राप्त होने लगेंगे और आंतरिक यात्रा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आप अपने भजन को
अपनी साधना को, अपने ध्यान प्रक्रिया को आप अपने घर में ही सहज रूप में ही कर सकते हैं। ध्यान रखना परमात्मा सहज रूप में ही आकर के मिलता है। जब आप स्वयं को सहज कर लेंगे, उसी दिन निज की प्राप्ति हो जाती है, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब तक आप अपने आप को शून्यवत नहीं करेंगे, तब तक आप सहज भी नहीं हो सकते हैं, और जब तक आप सहज नहीं हो पाएंगे, तब तक परम तत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। गुरुदेव दयालु।